क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अपने जीने के तरीके से संतुष्ट हैं? या क्या आप दूसरों द्वारा स्वीकृति पर विशेष ध्यान देते हैं? दूसरे लोग क्या सोचते हैं? क्या आप उनकी मंजूरी से अधिक अपनी परवाह करते हैं? यदि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके लिए, तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आप यहाँ पर आकर अपने सभी संदेहों को दूर कर सकते हैं। परिचय। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे इचिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बदलकर खुशी पा सकते हैं। किताब में एडलेरियन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो एक आसान और सुखी जिंदगी पाने के लिए आपके नजरिए को बदलता है। किताब आपको बताती है कि कैसे अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपना सबसे अच्छा और सच्चा इंसान बन सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं और हमेशा के लिए खुशी पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने खुद के भविष्य को पिछले अनुभवों, एक्सपीरियंसेस, संदेहों, डाउट्स और दूसरों की उम्मीदों से आजाद कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हमें आजाद करता है, हमें बदलने के लिए साहस देता है और उन सीमाओं, लिमिटेशंस को अनदेखा करने की इजाजत देता है जो हम और हमारे आसपास के लोग हम पर डाल सकते हैं। यह किताब आपको अपनी पूरी जिंदगी को बदलने में मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 11 जरूरी अध्यायों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपनी जिंदगी कैसे बदले। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। आप किसी भी समय बदल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि आप यह करने का विकल्प, ऑप्शन नहीं चुनते हैं। मतलब आप बदलाव के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं और अपने अतीत में उलझे रहते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें पिछले कारणों के बारे में न सोचते हुए अपने आज के लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, आपका अतीत आपके आज को तय नहीं करता है, बल्कि यह वह मतलब होता है जो आप अपने अतीत के लिए बनाते हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप बदलने का फैसला नहीं लेते हैं। आप शायद सोचते हैं कि चीजों को वैसे ही छोड़ना आसान है जैसे कि वे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही रहते हैं तो आप और बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। अगर आप बदलना नहीं चुनते हैं, आपकी जिंदगी दर्दनाक और चिंता से भरी हो सकती है। जब आप बदलना नहीं चुनते हैं, तो आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बदलाव करने के लिए आपको खुद से कहना चाहिए, अगर मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो मैं इसे कर सकता हूँ। साथ ही आपको पूरे साहस के साथ बदलाव करना चाहिए। अगर आपके पिछले अनुभव अच्छे नहीं थे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना आज अच्छा नहीं कर सकते। आप अपने उद्देश्यों, ऑब्जेक्टिव्स या सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, उससे आप अपना आज बनाते हैं। मतलब यह हुआ कि आप अपनी जिंदगी का मतलब और अनुभव खुद बनाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में बदलाव करने से कभी पीछे न हटे, डटे रहे और आखिर में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अध्याय 2, आप भावनाओं को बनाते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बदलाव की शुरुआत बदलाव करने के फैसले से होती है। इसलिए आपको जानना होगा कि बदलावों के बीच रुकावट क्या आती है, जिससे आप लगातार बदलाव नहीं कर पाते हैं। जवाब है आपकी भावनाएं। जी हाँ, आपकी भावनाएं ही होती है जिसकी वजह से आप मुश्किलों का सामना करते हैं और बदलाव पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब आपकी जिंदगी में जब कुछ आपके अनुसार नहीं होता है, तो आप गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, चिल्लाने के लिए आपने गुस्से की भावना पैदा की।
गुस्सा एक ऐसी भावना होती है जो आपको बेकाबू कर देता है और आप गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है, गुस्से में लिए गए फैसले मुसीबत के जैसे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जैसे परिचारक वेटर ने आपकी जैकेट पर कॉफी बिखेरी तो आप उस पर चिल्लाते हैं, जबकि आपको पता है कि चिल्लाने या गुस्सा करने से आपकी जैकेट साफ नहीं होगी। इसलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कंट्रोल करना सीखना चाहिए। याद रखें, हम भावनाओं से नियंत्रित नहीं होते हैं, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं और गुस्से को काबू नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इन सब से बाहर निकलने के लिए अभी अपने आप को स्वीकार करें और अपनी भावनाओं को खुद पर हावी न होने दे। शांत रहने की कोशिश करें, गलतियों के लिए खुद को और दूसरों को माफ करें, साथ ही नतीजे की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का साहस रखें। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 3, एडलेरियन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सभी लोग अपनी जिंदगी का दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन अपने पिछले अनुभवों के अनुसार करते हैं, और कई बार यही हमारी जीवन शैली लाइफस्टाइल को भी बनाता है, जो तय करता है कि आप दुनिया और खुद को कैसे देखते हैं। जैसा कि सैम नाम के एक लड़के को बचपन में एक बार घर से बाहर निकलने पर दुर्घटना एक्सीडेंट जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके मन में डर रह जाता है। इसलिए उसे उस सदमे से बाहर आने में परेशानी आती है। एडलेरियन मेथड से पता चलता है कि सैम बाहर जाने का लक्ष्य नहीं बनाता है, इसलिए बाहर आने के लिए वह चिंता और डर का सामना कर रहा है। इसी तरह वह दुनिया को भी डरावनी दुनिया के रूप में देखता है। लेकिन यह डर सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर ने कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की, तो भला वो उस सदमे से बाहर कैसे आ सकता है। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी में किसी भी काम का नतीजा जानने के लिए उस काम को करके देखना जरूरी है, तभी आप उसके सकारात्मक पहलू को भी देख पाएंगे। आपकी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप अब से कैसे जीते हैं। ध्यान रहे, आप आज में रह रहे हैं और आप वही हैं जो खुद अपनी जिंदगी को तय करते हैं। इसलिए पूरे साहस के साथ खुद में भरोसा रखते हुए आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। एडलेरियन साइकोलॉजी साहस की मनोविज्ञान साइकोलॉजी है। इसके अनुसार अपनी समस्याएं के लिए अतीत या अपने पर्यावरण एनवायरनमेंट को दोष नहीं दें और न ऐसा माने कि आप लायक नहीं हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि आप बस हिम्मत की कमी के कारण अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में खुशी पाने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी और अपने काम को पूरे भरोसे से करना होगा। तभी आप अपने हर सदमे से बाहर आ सकेंगे और अपनी जिंदगी की असल खुशी को हासिल करेंगे। अध्याय 4, आप हीनता की भावना को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि जब हम अपनी भावनाओं को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें परेशानी आती है। इसी तरह हीनता की भावना उद्देश्य तथ्यों ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के बजाय व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव हैं, जो पूरी तरह से दूसरों से खुद की तुलना कंपैरिजन करने से पैदा होती है। सब्जेक्टिविटी के बारे में एक अच्छी बात है कि यह आपको अपनी पसंद बनाने की इजाजत देता है, मतलब किसी चीज के बारे में अपने नजरिए को बदलकर उससे अपने संबंध आदि को बदलकर बेहतर बना सकते हैं। हालांकि हम उद्देश्य तथ्यों को नहीं बदल सकते हैं। उद्देश्य तथ्य का मतलब है जो चीज जैसी है प्रकृति नेचर से वो वैसी ही रहती है, लेकिन हम जितना चाहें सब्जेक्टिविटी को बदल सकते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक। हम लोग मजबूर जीव हेल्पलेस क्रीचर्स
के रूप में दुनिया में आते हैं और उस मजबूर अवस्था से बचने की यूनिवर्सल इच्छा होती है। इसे श्रेष्ठता, सुपेरियोरिटी की खोज कहा जाता है। हीनता की भावना का सही तरीके से इस्तेमाल करके इसे विकास के लिए एक अच्छा सोर्स बनाया जा सकता है। हालांकि असफल लोग वो होते हैं जो कदम आगे बढ़ाने का साहस खो देते हैं और इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वास्तविक रियलिस्टिक कोशिश करके हर स्थिति को बदला जा सकता है और कुछ भी करने से पहले वे बस हार मान लेते हैं और कहते हैं मैं वैसे भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, या यहाँ तक कि अगर मैंने कोशिश की तो मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसे हीन भावना कहा जाता है। न करने के बहाने के रूप में लोग हीनता की भावनाओं का इस्तेमाल अक्सर करते हैं। कुछ इस तरह से सोचते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता, या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं एक अच्छे रिश्ते में नहीं आ सकता। यह हीन भावना का इस्तेमाल करके कहा जाता है। जबकि सफल लोग वे होते हैं जिनके पास उत्कृष्टता, एक्सलेंस होता है और वे हर काम ऐसे करते हैं जैसे कि वे महान हैं और उत्कृष्टता की भावना से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए हीन भावना को खुद से दूर रखें और अपनी उत्कृष्टता का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते रहें। लगातार आगे बढ़ने में आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप रुकावटों का डटकर सामना कर सकेंगे, जिससे आप यकीनन सफलता को हासिल करेंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसलिए आज से और अभी से बहाने बनाने की भावना को छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान दें और मनचाहे परिणाम हासिल करें। अध्याय 5, असल सुख कैसे हासिल करें। हम में ज्यादातर लोग खुश नहीं रह पाते हैं क्योंकि वो दूसरों की खुशी को खुद की हार के रूप में देखते हैं और दूसरों को खुद के अनुसार बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो आपको खुद के लिए कोशिशें करनी होगी और खुद पर ध्यान देना चाहिए। एडलेरियन साइकोलॉजी खुद को बदलने का मनोविज्ञान है, न कि दूसरों को बदलने का मनोविज्ञान। दूसरों के बदलने का इंतजार करने के बजाय आपको पहला कदम खुद आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया कभी नहीं बदल सकती, लेकिन आप वो बदलाव जरूर बन सकते हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको खुद एक कदम आगे बढ़ाना होगा, कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। साथ ही अपनी जिंदगी में खुशी हासिल करने के लिए आपको हीनता की भावना बनानी होगी, जो खुद की दूसरों से तुलना करने से नहीं आती है, जो अपने आइडियल सेल्फ के साथ अपने आज के तुलना करने से आती है, ताकि आपको अपने आप को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने की अंदरूनी प्रेरणा मिलती रहे, जब तक आप अपने आदर्श आइडियल इंसान की तरह न बन जाएं। समाज की नजरों में अपनी सफल जिंदगी को बनाते समय बहुत से लोग खुश नहीं होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ प्रतियोगिता, कंपटीशन में रह रहे हैं। लेकिन जब आप यह महसूस करेंगे कि लोग मेरे साथी हैं, तो दुनिया को देखने का आपका तरीका बदल जाएगा और आप अपनी खुशी को हासिल कर सकेंगे। एडलर मानते हैं कि उत्कृष्टता की खोज महान होने की कोशिश करने की एक यूनिवर्सल इच्छा है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद कदम उठाना सिखाती है, जिसके लिए आपको बाकी लोगों की तुलना में बड़ा होने का लक्ष्य बनाने के लिए प्रतियोगिता करने की जरूरत नहीं है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड समरी। याद रखें, हम सभी एक दूसरे से अलग है और सब में अपनी अलग खूबी है। हम किसी के साथ प्रतियोगिता करने के लिए नहीं चलते हैं, बल्कि खुद को बेहतर करने के लिए चलते हैं। इसलिए जो अब आपके पास है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका प्रतियोगिता आपके खुद से होना चाहिए, जिससे आप खुद को सबसे अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। अपने बारे में सोचना, चिंता करना, फैसले लेना और अपनी खुशी बनाना सब आप पर ही निर्भर करता है।
इसलिए साहस के साथ आगे बढ़े, अपने कल से आज बेहतर बनने पर ध्यान दें और तब तक अपने आदर्श लक्ष्य आइडियल गोल की तरफ बढ़ते रहें जब तक उसे हासिल न कर लें। अध्याय 6 मान्यता रिकॉग्निशन की इच्छा को नामंजूर करें। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वे वैसा ही करेंगे जो दूसरे चाहते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी को छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं। इसे बदलना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी जिंदगी को सफलता और खुशी से जी सकते हैं। इसलिए आपको अपनी मान्यता की इच्छा से इनकार करना चाहिए। आप बाकी लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं और बाकी लोग आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे हैं। हम सभी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका विकास करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आपके रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में सभी को यह आजादी होती है कि वह लोग एक दूसरे को या एक दूसरे की किसी चीज या आदत को पसंद या नापसंद कर सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप आजाद हैं और आप अपने सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के अनुसार जी रहे हैं। जब तक आप बाकी लोगों के फैसलों से बंधे हुए होते हैं और आपको बाकी लोगों द्वारा नापसंद किए जाने का डर होता है, तब तक आप कभी भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते और इस तरह आप कभी भी आजाद नहीं होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले, आखिर में आप वही बनेंगे जैसा आप सोचते हैं। कोई इंसान जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, वह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। उसकी सोच बदलना आपका काम नहीं है। आप अपनी जिंदगी के रिश्तों के बारे में सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप जिस सबसे अच्छे रास्ते पर भरोसा करते हैं उसे चुनें। और लोग उस बारे में क्या सोचेंगे यह न सोचते हुए आगे बढ़े। जब कोई आपको पसंद नहीं करता है और आपको उनके अनुसार काम करने को कहता है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उनकी बातों से इनकार कर देना चाहिए और उनकी बातों पर कोई जवाब न दें। सिर्फ यही एक चीज है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ जब गलती हो तब अपनी गलतियों को स्वीकार करें, माफी मांगे। इनमें से कोई भी चीज हार मानना नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आप सच्चाई और दयालुता के साथ सकारात्मक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। अपने फैसले खुद ले और अपनी उम्मीदों पर काम करें। आखिर में आप अपने मनचाहे परिणाम और खुशी को आसानी से हासिल कर सकेंगे। अध्याय 7 मानव व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर। मानव व्यवहार दूसरों की वजह से प्रभावित होता है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुसार काम करते हैं। लेकिन आप अपने व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। मानव व्यवहार का सही इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके 2 उद्देश्यों को पूरा करना होता है। आत्मनिर्भर बने, समाज के साथ मिलजुल कर रहते हुए काम करें। इन व्यवहारों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए आपको खुद में समझ विकसित करनी होगी कि मेरे पास काबिलियत है और लोग मेरे साथी हैं। मैं अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसके साथ ही आपको अपनी जिंदगी के जरूरी काम को करने पर ध्यान लगाना चाहिए। एडलर ने जिंदगी के काम को 3 कार्यों में बांटा है, जिसका सामना करके आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। काम के काम आपके सभी पेशेवर जीवन प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े काम। दोस्ती के काम आपके दोस्त रिश्तेदारों से जुड़े काम। प्यार के काम आपके अपनों से प्यार की भावना रखने के काम। अगर आपके दोस्त या अपने खुश नजर आते हैं तो उस खुशी को अच्छी तरह मनाएं। यही प्यार जाहिर करने का तरीका है। ऐसे रिश्ते जिनमें लोग एक दूसरे पर रोक लगाते हैं आखिर में टूट जाते हैं। इसलिए अपने अपनों को उनके फैसलों में सहायता करें और उनकी कामयाबी के लिए खुश रहें।
एडलर कभी भी जिंदगी के काम को अच्छाई और बुराई के रूप में नहीं देखते हैं। वो कहते हैं जिंदगी नीति, एथिक्स या अच्छाई और बुराई नहीं है जिस पर हमें बहस करनी चाहिए, बल्कि जिंदगी साहस का मुद्दा है। इसलिए सफलता के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। अगर कोई सही काम करता है तो उसे खुशी हासिल होती है, लेकिन अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सजा मिलती है। हमें इनाम और सजा हासिल करने की शिक्षा दी जाती है, जो हमें गलत जीवन शैली, लाइफस्टाइल की ओर ले जाता है, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर कोई मेरी बड़ाई करने वाला नहीं है तो मेरे काम का कोई फायदा नहीं है। और यह इनाम और सजा देने का सोच बताता है कि अगर कोई सही काम करता है तो उसकी बड़ाई की जाएगी, जिससे लोग यह भी सोचते हैं कि अगर मैं सही काम नहीं करूंगा और अगर कोई मुझे सजा देने वाला नहीं है तो मैं भी गलत काम करूंगा। आपको ऐसी सोच रखने के बजाय वो काम करने चाहिए जो आपको अच्छे परिणाम दिलाएंगे। बुरे काम से आप शायद सफल हो सकते हैं, लेकिन खुश कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको अपनी खुशी और कामयाबी दोनों को हासिल करने के लिए अच्छे काम करने चाहिए। बेशक कोई देखने वाला हो या नहीं, आप अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं और इसे बेहतर करना भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अध्याय 8, कामों को कैसे अलग करें। दूसरों की परवाह करना ही सही मानव व्यवहार का इस्तेमाल करना है, इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना काम न करें। इसे समझने के लिए एडलेरियन साइकोलॉजी के उस विचार को समझना जरूरी है जिसे काम का पृथक्करण, सेपरेशन कहा जाता है। हमें यह किसका काम है के दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत है और अपने खुद के काम को बाकी लोगों के काम से लगातार अलग करना है। एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। आमतौर पर सभी रिश्तों की समस्याएं बाकी लोगों के काम में दखल देने या अपने खुद के काम में दखल देने के कारण होती हैं। यह किसका काम है, यह बताने का एक आसान तरीका है। यह सोचना कि जो काम चुना गया है उसके परिणाम को आखिर में कौन हासिल करने वाला है, और फिर जो हासिल करने वाला है उसे मिलकर काम करना चाहिए। एडलेरियन साइकोलॉजी दखल देने के दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं करती है। दखल न देना न जानने का रवैया, एटीट्यूड है, और इसमें आपको यह जानने में भी दिलचस्पी नहीं होती है कि कोई दूसरा क्या कर रहा है। इसके बजाय आप यह जानकर कि दूसरा शख्स क्या कर रहा है उसकी मदद करते हैं। मतलब आप उसके काम में दखल देने के बजाय वह करने में उसकी मदद करते हैं जिसको करने के सारे फैसले उसी इंसान के होते हैं। भरोसा करने का काम भी काम का पृथक्करण होता है, जिसमें आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं और यही आपका काम है। लेकिन वह इंसान आपकी उम्मीदों और भरोसे के संबंध में कैसे काम करता है, यह उनका काम है। बाकी लोगों के काम में दखल देना और बाकी लोगों के काम को अपना बना लेना आपकी जिंदगी को भारी और मुसीबत से भरा बना सकता है। अगर आप चिंता और दर्द की जिंदगी जी रहे हैं जो आपके रिश्तों से बनी है, तो आपको अपनी सीमा, लिमिट जाननी होगी। ऐसी स्थिति का सामना करने पर यहाँ से यह मेरा काम नहीं है कहे और बाकी लोगों के काम को करना छोड़ दे। यह बोझ को हल्का करने और जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में पहला कदम है। याद रखें, जिंदगी के 3 काम हैं: काम, दोस्ती और प्यार। इन्हीं के लिए काम को करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, जिससे आप आसानी से अपनी जिंदगी में खुशी और सफलता को पा सकेंगे। अध्याय 9, असली आजादी। इंसानों के लिए दूसरों के द्वारा नापसंद न किए जाने की इच्छा का सामना करना पूरी तरह से एक प्राकृतिक, नेचुरल इच्छा है। आधुनिक दार्शनिकों, मॉडर्न फिलोसोफर्स ने इस इच्छा को झुकाव कहा है, जैसे पत्थर जिसमें जान नहीं होती है।
एक बार जब यह नीचे की ओर लुढ़कना शुरू कर देता है तो यह लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से लुढ़कता रहता है। लेकिन हम पत्थर नहीं हैं। हम ऐसे जीव हैं जो झुकाव का विरोध कर सकते हैं। हम अपने आप को नीचे गिरने से रोक सकते हैं और ऊपर चढ़ भी सकते हैं। मान्यता की इच्छा शायद एक प्राकृतिक इच्छा है। तो क्या आप दूसरों से मान्यता पाने के लिए नीचे की ओर लुढ़कते रहें? क्या आप अपने आप को एक लुढ़कते हुए पत्थर की तरह नीचे गिरने दे सकते हैं जब तक कि सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? नहीं न तो आप दूसरों से नापसंद किए जाने पर इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? जब आप खुद को सबसे अलग और अपनी खूबी के साथ अपनाने लगते हैं तो आप अपनी जिंदगी की असल आजादी को हासिल कर लेते हैं। आजादी को दूसरे लोगों द्वारा नापसंद किया जा रहा है। जब आप किसी के द्वारा नापसंद किए जाते हैं तो यह इस बात का सबूत है कि आप अपनी आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आजादी के साथ जी रहे हैं, और यह एक संकेत है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार ही जी रहे हैं। अपने आप को इस तरह से बनाना कि आप किसी को भी नापसंद न हो, यह जिंदगी जीने का एक सबसे आजाद तरीका है, लेकिन यह असंभव भी है। जब कोई इंसान अपनी आजादी का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और पारस्परिक संबंधों, इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप में आजादी की कीमत यह है कि एक इंसान को बाकी लोगों द्वारा पसंद करने के साथ साथ नापसंद भी किया जाता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी की असल आजादी को अपनाना चाहते हैं तो आपको नापसंद होना अपनाना होगा। तभी आप अपने अनुसार काम कर सकेंगे और अपनी असली खुशी को पा सकेंगे। अध्याय 10, आत्मपुष्टि, सेल्फ एफर्मेशन, दूसरों में भरोसा, दूसरों के लिए योगदान। जब आप खुद की भलाई को दूसरों के लिए चिंता यानी कि समाज की भलाई की ओर बदल रहे होते हैं और समुदाय, कम्युनिटी की भावना हासिल कर रहे होते हैं, इस समय आपको 3 चीजों की जरूरत होती है जो आपकी मदद करती है: आत्मपुष्टि, दूसरों में भरोसा और दूसरों के लिए योगदान। आत्मपुष्टि, सेल्फ एफर्मेशन, खुद को सुझाव देने से संबंधित है, जिसमें आप खुद को अपने भले के लिए एहसास दिलाते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूँ या मैं मजबूत हूँ। यह एक ऐसी मान्यता है जो उत्कृष्टता, एक्सीलेंस को ला सकती है, और इसे जीने का एक तरीका भी कहा जा सकता है, जिसमें इंसान खुद से उस तरह की बातें कहता है जैसी चाहता है। इसे और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो मान लें कि आपने एग्जाम में 60% का अंक स्कोर किया है। अपने आप को बताएं, मैं इस बार बस बदकिस्मत हो गया, क्योंकि असली अंक 100% है, तो यही आत्मपुष्टि कहलाती है। इसके विपरीत अगर कोई खुद को 60% के रूप में स्वीकार करता है और खुद के बारे में सोचता है कि मुझे 100% के करीब कैसे जाना चाहिए, तो यही आत्मपुष्टि कहलाती है। मतलब खुद की स्थिति के बारे में सब कुछ मान लेना, और जैसा आप मान लेंगे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जिस तरह के परिणाम आप वास्तव में चाहते हैं वैसी ही बातें अपने आप से करें। यही आत्मपुष्टि का सार है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक समरी। दूसरों पर भरोसा, भरोसा बिना किसी बनाई गई शर्तों के होता है। भले ही किसी के पास किसी पर भरोसा करने के लिए काफी बुनियाद न हो, फिर भी वह भरोसा करता है। जैसे सुरक्षा की चीजों के बारे में हम खुद को परेशान किए बिना किसी शर्त के भरोसा करते हैं। यही हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अगर कोई अपने आप को वैसे ही स्वीकार कर सकता है और यह पता लगा सकता है कि दूसरा इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं, तो वो यह भी समझ सकता है कि दूसरों पर भरोसा कैसे करें और उनके साथ मिलकर काम कैसे करें। दूसरों पर भरोसा रखने का मतलब दूसरों को एक साथी के रूप में देखने से है।
जिससे कोई भी अपनापन की भावना पा सकता है और उसे भरोसा हो जाता है कि आपके साथ रहना ठीक है। दूसरों के लिए योगदान। दूसरों के लिए सबसे आसानी से समझा जाने वाला योगदान काम है। काम के जरिए से ही इंसान दूसरों के लिए योगदान देता है और अपने समुदाय कम्युनिटी के लिए काम करता है। इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके आप दुनिया या समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं और आत्म शांति को पा सकते हैं, जो आपको अनगिनत खुशी का एहसास कराएगा। अध्याय 11 मामूली मॉडेस्ट होने का साहस। हम सभी अपनी जिंदगी में खास होना चाहते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा कि आखिर खास होना जरूरी क्यों है? जवाब है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई अपने आप को मामूली या औसत एवरेज नहीं मानना चाहता। और इसी वजह से जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा बनना बहुत मुश्किल लगने लगता है, तो इंसान बहुत बुरा बनकर खास बनने के लिए सारी कोशिशें करता है। लेकिन क्या मामूली होना असल में इतनी बुरी बात है? क्या यह कुछ कम है? क्या सच में हर कोई मामूली नहीं है? सीधे शब्दों में कहे तो अगर आप सेल्फ अफर्मेशन का पहला जरूरी कदम चुनते हैं, तो आप मामूली होने का साहस रख सकते हैं, जिसके साथ दुनिया को देखने का आपका तरीका भी बदल जाएगा। किसी को बिना जरूरत के अपनी श्रेष्ठता सुपीरियॉरिटी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। आप मामूली दिखकर भी महान बन सकते हैं, बस आपको अपनी समुदाय कम्युनिटी की भलाई के लिए काम करते रहने चाहिए। खास होने का साहस तो सब दिखा सकते हैं, पर असल में खास वही होता है जो खास होकर भी एक मामूली होने का साहस सबको दिखा सके। हमारी जिंदगी पलों की एक जंजीर चेन है, जो न तो अतीत और न ही भविष्य में मौजूद है। यह आज में ही है, इसलिए यहाँ और अभी में जियो। अपने आप को अतीत या भविष्य की चिंता में न डालकर अपने आज का मजा लो। जिंदगी हमेशा आसान होती है। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके बारे में आपको बहुत गंभीर होने की जरूरत पड़ती हो। अगर आप हर पल को ईमानदारी से जी रहे हैं, तो आपको ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रहे, आपकी जिंदगी आपकी है, इसलिए इस जिंदगी को बेहतर करने के फैसले भी आपके ही होने चाहिए। जब आप इस दृष्टिकोण पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाते हैं, तो आपकी जिंदगी हमेशा खुशी से भरपूर हो सकती है और आप अपनी जिंदगी को सफलता, खुशी और शांति से जीने लगते हैं। इसलिए आज से ही इस नए दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी जिंदगी के बेहतर आज और कल को जीने के लिए तैयार हो जाएं। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस किताब की मदद से हमने अपनी जिंदगी को खुशियों से भरी जिंदगी में बदलने के बारे में जाना। लोगों के नापसंद किए जाने के बावजूद खुशी और हिम्मत से इज्जत से जीने के तरीके के बारे में जाना। याद रखें कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी नजर आती है, बस आपको अपना नजरिया बदलना है और पूरी हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के फैसले खुद लेने हैं। जब आप अपनी जिंदगी में साहस का नया नजरिया विकसित डेवलप कर लेते हैं, तो खुशियों से भरी जिंदगी जीना काफी आसान होने लगता है और आप अपनी जिंदगी में खुशियों से भरा बदलाव ला सकते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब की समीक्षा। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक परिवर्तनकारी किताब है जो एडलेरियन साइकोलॉजी के शिक्षाओं की खोज करती है और एक फिलोसोफर और एक युवा के बीच एक प्रेरणादायक डायलॉग के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करती है। इचिरो किशिमी और फ्यूमिटेक कोगा द्वारा लिखी गई इस किताब में पाठकों को अपने सही आत्मा को अपनाने की सलाह दी जाती है, मान्यता और सामाजिक मान्यता की आवश्यकता को छोड़कर। यह किताब व्यक्तियों को उनके चुनावों के लिए जिम्मेदारी लेने, मीनिंगफुल संबंध विकसित करने और खुद के अंदर खुशी खोजने के लिए प्रेरित करती है। इसके रोमांचकारी नैरेटिव और अच्छे इंसाइट्स के माध्यम से द करेज टू बी डिसलाइक्ड पाठकों को पिछले ट्रॉमास की शिकंजों से मुक्त होने और ऑथेंटिकली जीने की प्रेरणा देती है,
व्यक्तिगत विकास और सेल्फ एक्सेप्टेंस को प्रोत्साहित करके। जो भी व्यक्ति पूर्णता और मुक्ति की तलाश में है, उनके लिए यह एक जरूर पढ़ने वाली किताब है। धन्यवाद।